करते हैं अब निकालना शुरू। चलिए जी, आ जाइए। कितना माल हो गया लोड? यार मिट्टी लग गई। तो इन्हें स्पेशल बुलाया गया है। ये काफ़ी अच्छा घास निकालते हैं, ड्राई करके काफ़ी अच्छी होती है, तो आजकल काम आएगी है। हिमाचल में बहुत सी डेथ्स भी होती है इस वजह से। पक्षियों को भी पूरा पता होता है कि कौन सी पक चुकी है और कौन सी हॉर्नेट्स लगे हैं। वहाँ वो जा रहे हैं मधु दीदी मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट लेके, और मैं अभी हूँ यहाँ पे। अब मैं भी जाऊँगा इस सड़क में और खेत के लिए। कितना माल हो गया लोड? ये होगी जी अब इतनी कम नहीं की। फुल गाड़ी भर दी। सेब है? नाशपाती है जी। नाशपाती सारी? हाँ जी। ओके ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखें। पिछली वीडियो की तरह आज भी चले हैं खेत की तरफ। अब वो तो लंबा काम है उस खेत में, तो वहीं की ओर जा रहे हैं। वैसे तो आज नाशपाती तोड़ने का भी बन रहा है, तो देखते हैं शाम के टाइम। पर इस वाले खेत में थोड़ी सी खुदाई करना भी ज़रूरी है, तभी हम इस खेत को ख़त्म कर पाएंगे। अदरवाइज़ इसी खेत में लगे रहना पड़ेगा। तो शाम के टाइम जाऊंगा नाशपाती तोड़ने। थोड़ी बहुत ही नाशपाती है, ज़्यादा तो है नहीं, फिर भी देखते हैं ज़रा कितनी होती है। आज मौसम भी कुछ ठीक है, बादल से लगे हैं, पर ऐसे मौसम में उमस ज़्यादा होती है। मम्मी तो सुबह ही चले गए थे, क्योंकि फिर मम्मी को 12 बजे वापस आना पड़ता है, गाय को अंदर करना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है गाय से, तो इसीलिए मम्मी थोड़ा जल्दी चले गए। ब्रेकफास्ट भी उनका खेत में ही होगा, फिर 12 साढ़े 12 तक हम वापस आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ये क्या टाइम है गुड मॉर्निंग का? तो हम लेट है क्या? और ये क्या टाइम है? ये वाला क्या टाइम है खुद? यार मिट्टी लग गई। कैसी बनी है सब्जी? अच्छी। अच्छी है। जैम नहीं खा रहे आजकल? जैम लाया नहीं, खाना कहाँ से? किसने लाया आपके लिए ब्रेकफास्ट? मजदूर। अच्छा, दो मम्मी मेरे ग्लव्स दो। खाना तो खाने दो आराम से। अरे मुझे तो दे दो ग्लव्स। खड़े उठो। तो नाक पे क्यों लगाई है मिट्टी? अब करते हैं काम शुरू। 2-1 घंटा अच्छे से काम करते हैं, और उसके बाद तो वैसे भी छुट्टी हो ही जाती है। और शाम को चलेंगे फिर नाशपाती तोड़ने। तो करते हैं शुरू अपने ग्लव्स पहनने से। ये है अपने ग्लव्स, पहनना ज़रूरी है, हाथ थोड़े साफ़ रहते हैं। मैं इसीलिए इनको बाकी पहनता हूँ ताकि नाखूनों में मिट्टी ना जाए। थोड़ी सी खुदाई तो कर दी है, और अब लगाते हैं आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से हम खुदाई करते हैं। आप पीछे जो है बादल भी देखना, और थोड़ी सी खुदाई भी देख लेना। बात की जाए हमारी पिच की, तो ये है हमारी पिच। हल्की सी ग्रास है, तो पेस रहेगी इस पिच पे, और मॉइस्चर काफ़ी अच्छा है, ये आप देख सकते हो, और बाउंस थोड़ा कम रहेगा। तो अब इस पिच को बनाना शुरू करते हैं। और ये हमारी स्पेशल एक आज आए हैं, तो इन्हें स्पेशल बुलाया गया है। ये काफ़ी अच्छा घास निकालते हैं। तो आज का जो दिन तक का था वो तो हो चुका है काम। अब चलना पड़ेगा घर। अब घास भी ले जाएंगे घर, और लंच वगैरह भी घर में करेंगे। मधु दीदी और बड़ी मम्मी थोड़ी देर से आएंगे। मधु दीदी बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, देखो ये लगे रहती है ईमानदारी से। खाली तो घर जाना होगा नहीं, तो घास है तैयार, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, ओके बड़ी मम्मी। ठीक है मट्टो दी, ओके बाय। मिलते हैं घर में 1:30 बजे, 1 बजे आएंगे मधु दीदी, और अभी बज रहे हैं 12। अब काम आती है ये, इसीलिए ये ड्राई किए होते हैं। खुमानियाँ ड्राई करके काफ़ी अच्छी होती है, तो आजकल काम आएगी। एक टॉफ़ी का काम तो करती है, हेल्दी टॉफ़ी। आज मौसम ठीक है, थकान वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अब तो चल पड़े घर में, और मम्मी तो निकल जा। पेड़ों के बीच में चलने का भी एक्सपीरियंस ये होता है। लिली भी देख रही है कि पहुँची है। हेलो लिली। हाँ, खारिश नहीं होगी आज, थोड़ी देर के बाद होगी। घर आने के बाद अब बारी है इस टंकी को साफ़ करने की।
इसमें देखो कितनी मिट्टी आ गई है। आजकल बरसात में मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो इसको साफ़ करना ज़रूरी है। और ये है एक लौकी, इसमें बीज रखा होता है। पुराने टाइम में तो इसे काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे बीज तो देखो इसमें रखते ही है, और भी अगर कुछ चीज़ें इसमें रखनी हो, ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी सख्त होता है, ऐसे नहीं होता है कि ख़राब हो जाता है। इसका चाहो तो आप गिलास बना लो। मैंने तो जब भी देखा घर वालों ने पहले के टाइम में इसमें बीज रखा होता था। एलोवेरा और तुलसी भी लगा के रखी है घर में। दिन को आराम करने के बाद शाम का समय और 4 बजने वाले हैं। अभी मैं ले जाने वाला हूँ कोयले, जिसका यूज़ हम करते हैं दाल बनाने के लिए। जो हम लकड़ी जलाते हैं, जो उसके अंगारे बचते हैं, उनको बुझा के उन्हें वैसे ही रहने देते हैं, जो कि बाद में कोयला बन जाता है, और उसका यूज़ हम ऐसे करते हैं। जैसे अभी मैं ले जाऊंगा तो एक हमने अंगीठी बनाई है, उस अंगीठी में डालते हैं और उसके ऊपर फिर कुकर रख देंगे, तो दाल पकती रहेगी धीरे धीरे। यहाँ पे हमने कोयले रखे होते हैं और ये मैंने निकाल दिए हैं, और अब ले जाता हूँ और मम्मी के पास देता हूँ इनको। धीमी आंच पे दाल पकती रहती है, ना उसे बुझाने की ज़रूरत, खुद ब खुद फिर ये बुझ भी जाते हैं, और दाल भी इस तरह से काफ़ी टेस्टी बनती है। थोड़ी देर में ही अब नाशपाती तोड़ने भी निकल जाऊंगा। ये है वो अंगीठी, और मम्मी ने इसके ऊपर आग जला दी है। अब कोयले खुद ब खुद आग पकड़ेंगे और सुलग जाएंगे। चल पड़ा हूँ मैं नाशपाती तोड़ने। बाकी सारे घर वाले तो खेत चले गए हैं दूसरे, क्योंकि उन्होंने तो वहाँ पे बिजाई करनी है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं नाशपाती देख लेता हूँ। आजकल तोते भी बहुत ज़्यादा है, और अभी भी वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं तोतों की। या तो फिर खा ही ली होगी उन्होंने। अगर थोड़ी बहुत होगी तो ज़्यादा नहीं, 2 बैग तोड़ लूँगा, चाहे फिर वो अपने खाने के लिए हो, और जो बाकी बच जाएगी वो फिर गाय के लिए। गाय के लिए भी हम बहुत सारे फ्रूट्स देते हैं जो भी बच जाते हैं, क्योंकि जो साइज़ में छोटे होते हैं या थोड़े भी जिनमें दाग पड़ जाते हैं, तो उनको हम गाय को ही देते हैं, बेचते नहीं हैं उनको। तो नाशपाती तो हम बेचेंगे नहीं, अगर होगी बेचने के लिए तो उसे बेचेंगे हम कुछ दिनों के बाद, क्योंकि अभी पकी नहीं है अच्छे से। पर कुछ कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि पक चुकी हैं, तो उनको तो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसे भी वो ड्रॉप होती रहती है। तो ज़्यादा काम नहीं होगा, थोड़ा सा ही काम है। बाकी घर वाले तो उधर है कहीं, जो वो घर दिख रहा है उस घर के साथ ही है, और मैं तो इनसे भी इतना दूर हूँ। और बीच में ये नाला भी है, पर इस नाले में पानी नहीं है। पहुँच चुका हूँ मैं खेत, और यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, तो नाशपतियाँ तो खाई है तोतों ने। तो शुरू करता हूँ, थोड़ी थोड़ी जो है कुछ निकालता हूँ, कुछ तो खा ली है, बाकी देखते हैं आगे। और वो देखो ऊपर दिख रहा है जो तोतों ने खाई है, और वहाँ भी देखो वो भी खाई है आगे। इससे नीचे नीचे तो बहुत ही ज़्यादा खाई है। जो मैंने आपको नाशपाती दिखाई, ये वाली तो मैं तोड़ने वाला नहीं, ये अभी पकी नहीं है अच्छे से। पर दूसरी यहाँ पे बहुत सारी नाशपाती है जो कि अलग अलग वैरायटी की है, तो उन्हें तोड़ने वाला हूँ। देखते हैं कितनी नाशपाती होती है। सबसे ज़्यादा फसल तो इसी पेड़ में है, और कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिसमें एक एक 2 नाशपाती है। पेड़ तो अच्छे हैं, पर नाशपातियाँ उसमें कम लगी हैं। करते हैं अब निकालना शुरू। चलिए जी, आ जाइए। पक्षियों को भी पूरा पता होता है कि कौन सी पक चुकी है और कौन सी खानी है। ये वाली देखो कितनी अच्छे से पक चुकी थी, और इसे ही खाया है। इतनी सी नाशपतियाँ तो तोड़ दी है, ये एक ही पेड़ से तोड़ी है अभी। अब सबसे पहले एक नाशपाती खा लेता हूँ। अब हो चुकी है रसीली और मीठी। अब है इनकी बारी, बस इतनी सी लगी है इसमें, 5-6 नाशपाती। कुछ यहाँ पे दिख रही है और कुछ अलग जगह पे लगी है। तोतों ने इन्हें खा खा के नाशपातियों के बुरे हाल किए हैं, और अब तो ये सड़ने भी लग गई है। काफ़ी पहले खा लिया होगा तोतों ने इसको। कुछ लाल कलर वाली नाशपातियाँ भी है, इनको भी तोड़ देता हूँ। आज मैं ट्राईपॉड नहीं लाया हूँ साथ में, तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ।
इस वाली को भी छोड़ देंगे, इसे तोड़ेंगे 5-6 दिन के बाद। अगर नाशपतियों को टाइमली ना तोड़े तो फिर ये हाल हो जाता है। ये देखो ऐसे सड़ गई है। और वहाँ तो उसमें हॉर्नेट्स लगे हैं, ये बड़े ही ख़तरनाक होते हैं, इनके साथ तो फंसना ही नहीं पड़ता हॉर्नेट्स के साथ। और ये वाली जो यहाँ पे नाशपतियाँ हैं ये अभी हरी है, तो इन्हें तो नहीं तोड़ूंगा। इस साइड को भी है। इस बार नाशपति भी बहुत कम कम लगी है, किसी किसी जगह पे लगी है बस थोड़ी थोड़ी। एक बैग फुल तोड़ने के बाद अब चलते हैं दूसरे खेत। वैसे तो मैं दूसरा भी बैग लाया था, पर हरी नाशपति नहीं तोड़ने वाला मैं। शाम के 6:15 के आसपास टाइम हो गया है। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी फ्री हो जाऊंगा। अब सोच रहा हूँ मैं भी खेत चला जाऊँ, थोड़ी बहुत खुदाई करूँ। थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है। अब या फिर दूसरे खेत जाऊँ, वहाँ पे भी थोड़ी सी नाशपति है, बिल्कुल थोड़ी सी है वहाँ पे, वो तोड़ूँ। अभी पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या किया जाए। खुद तो मैं भी बड़ी तैयारी के साथ गया था, 2 बैग, एक खींचू कि काफ़ी नाशपति ले आऊँगा, पर एक बैग ही लाया। अभी जा रहा हूँ दूसरे खेत, तोड़ ही देता हूँ नाशपति, ज़्यादा तो है नहीं। अगर टाइम बच गया तो खेत भी चला जाऊँगा खुदाई करने। इसे रखते हैं यहाँ पे, खुद चलते हैं नाशपति तोड़ने। जो अभी मैं ये वैरायटी तोड़ रहा हूँ ये जल्दी पक जाती है, और पक गई है तो खाने के लिए भी अच्छी है। पर यहाँ पे अभी सारी नाशपति चिड़ियों ने खा ली है, और इसमें हॉर्नेट्स लग गए हैं। अगर हॉर्नेट्स लग गए हों तो फिर छेड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हॉर्नेट्स खा ले, या फिर अगर 10, 15, 20 अगर हॉर्नेट्स खा लेना तो फिर जान पे आ सकती है। हिमाचल में बहुत सी डेथ्स भी होती है इस वजह से, इन हॉर्नेट्स के खाने से, अगर बहुत सारी एक साथ खा ले, क्योंकि ये बहुत जहरीले होते हैं, इनका डंक बहुत पॉइजनस होता है। तो अब यहाँ से भी वापस ही मुड़ते हैं, इन्हें तोड़ना अब कैंसिल करता हूँ और खेत चलता हूँ। जो ये वाली है ये तो वही वाली जो मैंने दूसरे खेत में भी दिखाई, इसे तो अभी नहीं तोड़ना है। ये वाली देखो अच्छी नहीं है, मतलब वैरायटी ये वाली साइज़ में भी छोटी होती है, खाने में भी इसका जो बाहर वाला छिलका है वो अच्छा नहीं होता, वो मुंह में ही रहता है, उसका कोई रस नहीं बनता है। पर इसमें लगी हुई बहुत सारी होती है। आज घूमने जाना कैंसिल करना पड़ेगा, आज करेंगे खेत में काम रात तक, जैसे मेरे घर वाले करते ही हैं रात तक काम। रात को पहुंचते हैं 8, साढ़े 8 बजे घर में, और मैं पहुंचता हूं घूम के 8 बजे। आज मैं भी काम करूंगा। लगता है उधर कुछ चमत्कार हो रहा है, बस बीच से रोशनी आ रही है यहाँ नीचे के लिए, बाकी तो मौसम पूरा पैक है। पहुंच चुका हूं खेत 6:30 बजे। 1 घंटे भी काम करूंगा तो बहुत है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और ये वाला जो घास दिख रहा है मक्की की तरह दिख रहा होगा, पर ये मक्की नहीं है, इसे हमारे यहाँ बोला जाता है बॉडू। और ये नशे वाला होता है, मतलब अगर गाय को इससे ज़्यादा दिया जाए तो गाय को इससे नशा हो सकता है। और इसकी बहुत सारी जड़ें होती है, इसे बड़े आराम से निकालना पड़ता है। हेलो एवरीवन। हंसते हो लगे था, मतलब नाशपति खाना शाम को मिलेगी आपको। अब लगाते इससे पहले यहाँ पीछे तक खुदाई करके लगभग आधा खेत हो गया है, और आके थोड़ा फ़ायदा हुआ, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा खुदाई हुई है, लगभग इतनी सी हो गई है एक्स्ट्रा खुदाई, तो ये बहुत है। इसमें लग जाता कल 1 घंटा, तो हो गया है। आज सब थे तो आसानी से हो गया काम। पिताजी ने निकाला है देखो इस तरह से घास, ये गाय के काम आएगा। चलो ठीक है फिर, हैं। हेलो, ठीक है, ओके बाय। फिर से चल पड़ा हूँ। आज घूमना तो उतना होगा नहीं, पर मुझे लग रहा है रास्ते में दोस्त मिल जाएंगे। तो इस तरह से कुछ काम चल रहा है आजकल, धीरे धीरे आराम आराम से। सर्दियों में भी हमने जब यहाँ पे बिजाई की थी तो काफ़ी अच्छे जौ हुए थे। सर्दियों के टाइम तो हम पूरे दिन भर खेत में काम करते हैं, दिन को लंच भी खेत ही ले आते हैं, लंच भी खेत में ही करते हैं। और गर्मियों में ऐसा पॉसिबल नहीं होता,
क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और थकान ज़्यादा होती है। तो गर्मियों में तो दिन को रेस्ट करना ज़रूरी होता है। अब लगता है कि इस वीडियो को यहीं पे विराम दिया जाए। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सारी चीज़ें कर दीजिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। भैया को ठंड लग रही थी तो इसलिए इन्होंने आग जलाई है। ऐसी गर्मी भी उनको ठंड लग रही है। अच्छा, सफाई अभियान, ठीक है ठीक है।